नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पे पहुंचने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और उसका जश्न बाजार ने पहले ही मनाया। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। हो सकता है कि कल के सत्र में भी तूफानी तेजी देखने को मिले, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, जश्न तो बनता है। लेकिन आज के सत्र में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 19,439 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आया, 10:30 सवा 10 बजे तक के आसपास ही गिरावट देखने को मिली थी। 19,366 के लेवल का लो लगा दिया, लेकिन उसके बाद निचले सिरों से जो पलटी मारी तो कमाल की तेजी पकड़ी। 19,472 ये आज के दिन का हाई है। 19,444 के क्लोजिंग आई है निफ्टी पे 47 अंकों के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 485 अंकों के गेंस के साथ बंद हुआ। असली खेल तो आज निफ्टी बैंक पे हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स जो भागे आज, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक्स हो, तो पहले तो ये जो ब्रेकआउट का इंतजार था 44,200 के लेवल के ऊपर, वो आज निफ्टी बैंक ने दिखा दिया। 44,479 के लेवल की क्लोजिंग है, 485 पॉइंट्स के तगड़े गेंस के साथ। सेंसेक्स 213 अंकों की बढ़त के साथ 65,433 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइंस आज के शेयर में हरियाली थी। 29 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। 22 शेयर निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। जो तेजी पकड़े हुए था उसमें था हिंडाल्को, शुरुआती टिक्स में तेज हो गया था, 2.25% तेज हुआ। एक्सिस बैंक 2% तेजी के साथ, आईसीआईसी बैंक 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। असल खेल इन दोनों स्टॉक्स पे हो रहा था आज, ये बाजार को लीड कर रहे थे। डेविस लैब्स, एलएनटी, इन स्टॉक्स पे भी 1.5% के आसपास की तेजी बैठी। जो नहीं चले उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे और निफ्टी का टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइज ही है। ऊपरी स्तरों पर बहुत ही तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लगभग 6% के आसपास का गोता लगा गया। जियो फाइनेंशियल्स जब से लिस्ट हुआ है तब से तनाव दे रहा है और लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस 5-5% के लोअर सर्किट लगाए हैं। आज फिर से 5% का लोअर सर्किट था। अदानी पोर्ट्स लगभग 3% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में सन टीवी को पाएंगे आप 5% ऊपर। फेडरल बैंक लेटर हाफ में अच्छी तेजी पकड़ गया, 4% ऊपर चढ़ा आज ये। आरबीएल बैंक 4% चढ़ गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एचसीएल 3.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में दोनों ही अदानी ग्रुप कंपनियां, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स के स्टॉक्स टूटे। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 6% ज्यादा टूटा है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट 3.25% लुढ़क गया। इसके अलावा अंबुजा 2.25% लुढ़क गया। मैकडॉवेल, टोरेंट फार्मा ये भी वायदा कारोबार पे आज फिसलते हुए नजर आए। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहां पर थी असली तेजी। और देखिए, जब बैंक्स चलते हैं तो फिर मार्केट तो चलेगा ऑटोमेटिकली। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आप रिटर्न्स देखिए, एक दिन के रिटर्न्स है ये जो आपकी स्क्रीन पे है। यूको बैंक 7.5%, पीएसबी 5.5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर, सेंट्रल बैंक 4% चढ़ गया, आईओबी 3% चढ़ गया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सब हरे निशान में। प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक लगभग 4% चढ़ा है, आरबीएल 4% चढ़ गया, बंधन बैंक 2% ऊपर। हैवी वेट्स जो थे जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक 1% से 2% चढ़ गया और सिटी यूनियन बैंक भी लगभग 2% के आसपास चढ़ा। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस तेज था, 2.5% ऊपर बंद हुआ। एक्सिस, आईसीआईसीआई तो तेज थे ही। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी 1.5% चढ़ा है। एसबीआई कार्ड, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई, तमाम स्टॉक्स हरे निशान में। तो आज खेल फाइनेंशियल स्टॉक्स का था, बैंक्स का था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पिछले कुछ दिनों में हरकत बहुत तेज है। आज नंबर आ गया क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, ये स्टॉक लगभग 3.5% चढ़ गया। हेवल्स 2% चढ़ा है, वोल्टास 1.5% चढ़ा। वी गार्ड, अंबर, वर्लपूल में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आए। और मेटल्स आज शुरुआत तेज थी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई इन स्टॉक्स में, लेकिन हिंडाल्को सबसे तेज चला है 2.25%, हिंद कॉपर 2% ऊपर, एपीएल अपोलो 2.25% चढ़ गया। जेएसएल, वेदांता, नालको, टाटा स्टील, एनएमडीसी में 1% से 1.5% के आसपास के रिटर्न्स बैठे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पिट गए आज, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब जैसे जैसे वो डेडलाइन नजदीक आ रही है, सभी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो गया है। अब न्यूज फ्लो डोमिनेट करेगा इन स्टॉक्स के ऊपर। अफवाहों पे मत जाइएगा, जब तक कंपनी की तरफ से या फिर रेगुलेटर की तरफ से कुछ भी ना आ जाए तब तक चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेच बन गया था तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी कि होती हुई नजर आएगी, और बिल्कुल वही हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में शुरू हुई है। अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 6% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 3% टूटा है, अदानी पावर 6.5% टूटा है, लेकिन चढ़ा भी बहुत स्पीड से था। अदानी ट्रांसमिशन 6% टूटा है। अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, इन दोनों स्टॉक्स पे डेंट पड़ गया आज। अंबुजा, एसीसी आधे फीसदी से लगभग 2% टूटे, एनडीटीवी 1.5% टूटा है। और यही कहा गया था कि रिस्क बहुत ज्यादा है। एक इवेंट को प्ले कर रहे हो आप, तो अपने स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर होते हैं तो चुपचाप बाहर आइए। समय भरपूर है, कहीं मार्केट भागी नहीं जा रही है। पहले डिसीजन आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले सेबी की वो रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रुझान जो रखना है, जो व्यू बनाना है, उसके बाद बनाइएगा। अभी आज मुनाफा वसूली का दिन था।
एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आज करेक्शन देखने को मिली। रैडिको 3% लुढ़क गया, वरुण बेवरेजेस 2% लुढ़क गया, मैकडॉवेल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर 1.25% से 2% लुढ़क गए, मैरिको, आईटीसी, इमामी भी धड़ाम हो गए। मिड कैप गेनर्स, खेल तो मिड कैप्स में ही हो रहा है, और जीएमडीसी 13% चढ़ गया, गैब्रियल 11% चढ़ा है, एमएमटीसी 10% चढ़ गया, एससीआई 9% ज्यादा चढ़ गया, नेल्को 8% चढ़ा है आज। आलोक टेक्सटाइल, आरसीएफ जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आज लगभग 0.25% की तेजी बैठी। एक स्टॉक था जुबिलेंट इंग्रीविया 7.5% चढ़ा है, गोदरेज इंडस्ट्री 7.5% चढ़ा है, जैन इरिगेशन, एमओआईएल, सीईएससी, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव होते नजर आए। अच्छी खरीदारी इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स भी हैं। डीसीडब्ल्यू आज 6.5% लुढ़का। ब्राइटकॉम ग्रुप, ये स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पे था क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयरों की जांच पर सेबी का अंतरिम ऑर्डर आया है। शंकर शर्मा समेत 21 लोगों पर ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बिक्री पर रोक लगी है। जांच में मार्केट रेगुलेटर सेबी को गड़बड़ी मिली है। ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन में हेरफेर हुआ, सेबी ने बोला, और ब्राइटकॉम ग्रुप के चेयरमैन सीएफओ को पद से हटने का आदेश दिया। स्टॉक टूट गया और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड में। इसके अलावा जिंदल 4.5% टूटा है, सोना कॉमस्टार 4% लुढ़क गया, आईएफएल 4% लुढ़का, बोरोसिल रिन्यूएबल और रेनबो, बिरला कॉप 3.5% से 4% के आसपास करेक्ट हुए। आईपीओ मार्केट में टीवीएस सप्लाई चेन की फी की लिस्टिंग होती हुई नजर आई। इशू प्राइस था 197, उसके मुकाबले 207 रुपए पे ओपनिंग हुई, यानी कि 5% प्रीमियम के साथ 208.60 तक ही गया था, लेकिन उसके बाद दम तोड़ दिया। मुनाफा वसूली हो गई। इंट्राडे में क्लोजिंग आई है 201 रुपए की, यानी कि 2% इशू प्राइस के मुकाबले गेन्स के साथ, तो फी की लिस्टिंग कही जाएगी। इसके अलावा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। ये आईपीओ अब तक 21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 162 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 189 करोड़ रुपीज का ओएफएस है। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का कंपनी में निवेश है। अब आगे क्या होगा, देखिए कल है वायदा एक्सपायरी। आमतौर पे मार्केट रहती है रेंज पे, अभी तक इंडिकेशन भी है कि रेंज पे ही रहेगी, लेकिन ना बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया है, और वो है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया। भारत पहला देश बन गया जिसका सैटेलाइट चंद्रमा पे लैंड हो गया, और ये एक बहुत ऐतिहासिक इवेंट है। इसको सब ग्लोबली ट्रैक कर रहे हैं। जो होना होगा, खेल कल हो जाएगा ओपनिंग में, तो देखते हैं कि बाजार में क्या एक बहुत बड़ी चाल देखने को बनती है कि नहीं। अभी डेटा वो नहीं बता रहा है, डेटा बाद में बनता है, पहले इवेंट घटता है। तो अभी इस इवेंट को तो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर ही रहे हैं, और आपने एक कवरेज बिस्तक पे ऑलरेडी देख ही ली है, तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मार्केट पे अभी क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो बताता हूं आपको। 19,400 19,300 की पुट में तगड़ी राइटिंग देखने को मिली है आज, यानी कि बेस फॉर्मेशन दिखता है कि बाजार कोशिश कर रहा है कि भैया यहां से आओ ऊपर किसी तरीके से। 19,350 के स्तर के नीचे जब तक नहीं जाते तब तक टेंशन होगी नहीं। 19,400 की कॉल में कवरिंग देखने को मिली है आज के सत्र में। इस पुल बैक में 19,550 19,600 ये एक लेवल होगा जिसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। यहां पर टारगेट्स लगे हुए हैं बहुत सारे हायर एंड पे। अच्छा, असली खेल ये हो गया कि बैंक निफ्टी में 44,200 44,300 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट आ गया है, और ये बहुत बढ़िया है। अगर बैंक्स चलना शुरू हुए ना तो फिर तो कमाल हो जाएगा। यहां पर बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकल गया है। मिड कैप शेयरों पर फोकस ज्यादा रहेगा, जैसे हमने आपको कहा है कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, तो मिड कैप से फोकस ज्यादा रहेगा। स्पेशली अब बैंकिंग स्टॉक्स देखने होंगे कि कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये इंडेक्स को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। निफ्टी बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। इसके अलावा एफआईएस का पूरा डेटा, किस तरीके से वो इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशंस बना रहे हैं, निफ्टी का ऑप्शंस एनालिसिस, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से तमाम डेटा शेयर हो जाता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे बाजार ओपनिंग से पहले, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। जी हाँ, बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर आपको शेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को लाइव चैट शो में सबसे पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स हैं, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ ही साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज में शनिवार को शाम को एक ऐसा ही शो रखा गया है, आपको इनवाइट भेज दिया जाएगा अगर आप गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर हैं तो। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और साथ ही साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन ऑप्शन ट्रेड तभी कीजिएगा जब आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी पता हो, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, लॉसेस में जाते हैं। अगर आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी पता है और आपको ऑप्शंस के सारे नियम पता हैं, तभी ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। लेकिन मार्केट हो सकता है चौंका दे, बहुत ही अहम पड़ाव पे
खड़े हैं 19,450 के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग बहुत बेहतर है। अपने एक सीलिंग के अपर थ्रेशोल्ड पे समझिए कि मार्केट खड़ा है, तो आर या पार की लड़ाई कल के सत्र में होती हुई नजर आएगी।